हेलो बच्चों, आई होप उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। ठीक है, आज बात करेंगे हम फार्मूला ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वाले फार्मूला पर बात करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, यानी आपको जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का जो फार्मूला होगा वो प्रोडक्ट फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? प्रोडक्ट फॉर्म में। और वो आपको ओपन करके आएगा सम और डिफरेंस फॉर्म में, आपको वो देखना है। आप समझ तो सम का प्लस है और डिफरेंस का माइनस है। ठीक है, तो अब एक एक फार्मूला को यहाँ पर देखते हैं और ध्यान रहे ये जो फार्मूला है ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि यहाँ से जेई मेंस में आने के चांस ज़्यादा होते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने कुछ फॉर्मूला बताए थे आपको एंगल्स वाले थे, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, टेन ऑफ ए प्लस बी और टेन ऑफ ए माइनस बी और कॉट ऑफ ए प्लस बी, कॉट ऑफ ए माइनस बी वाले फॉर्मूला। ठीक है, तो वहाँ से और यहाँ से और इसके बाद भी जो लेक्चर आएगा यानी इसके बाद जो फॉर्मूला है वो ट्रांसफॉर्मेशन वाले फॉर्मूला है। ध्यान रखना, हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यहाँ पर टू टाइप्स के हैं, एक तो प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस है ना। तो एक तो प्रोडक्ट फॉर्म में रहेंगे बट वो सम और डिफरेंस के फॉर्म में ओपन होगा। मैं एक एक फॉर्मूला को हम यहाँ पर देखते चलते हैं, आप ध्यान से देखना। ठीक है, और ध्यान रहे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना, आपके लिए काफी हेल्पफुल चैनल है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर फॉर्मूला की बात करूंगा, टू साइन ए कॉस बी। अब आप देखो, आप साइन और कॉस किस फॉर्म में? प्रोडक्ट की फॉर्म में। साइन और कॉस दोनों किस फॉर्म में? प्रोडक्ट फॉर्म में। अभी जो ओपन होगा तो किस फॉर्म में ओपन होगा, यानी ये हमें देखना है। तो टू साइन ए मल्टीप्लाई कॉस बी, यानी आपको दो एंगल गिवन है। यहाँ पर देखो, एक तो साइन और कॉस है, रेशो साइन और कॉस है ट्रिगोनोमेट्री रेशो, और एंगल ए और बी है। यहाँ पर ए और बी क्या है बच्चों? एंगल है, और साइन और कॉस क्या? टी रेशो है, ट्रिगोनोमेट्री रेशो। ठीक है, तो ये कैसा होगा? टू साइन ए कॉस बी। अब ध्यान से सुनो, टू साइन ए कॉस बी, तो यहाँ पर क्या आएगा? साइन ऑफ ए प्लस के बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस के बी। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला है। अगर मैंने टू साइन ए कॉस बी है तो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। यहाँ पर साइन किसका है? प्लस का है। किसका है? प्लस का है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर साइन ए कॉस बी है, अगर स्टार्टिंग किससे हुई? साइन से हुई है, तो फॉर्मूला स्टार्टिंग साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन आएगा। अगर स्टार्टिंग किससे हुई? साइन से हुई है, तो क्या आएगा? सम, यानी प्लस का साइन आएगा, है ना। सेकंड नंबर देखो, टू कॉस। अब देखो, मैं यहाँ पर एंगलों को भी चेंज करूंगा और रेशो को भी चेंज करूंगा। तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। देखो यहाँ पर एंगल भी एक्सचेंज हुआ है और रेशो भी चेंज हुआ है। यहाँ पर रेशो देखो, यहाँ पर साइन का है एंगल ए है, बट यहाँ पर देखो कॉस का एंगल ए है और साइन का एंगल बी है। ठीक, तो यानी रेशो भी एक्सचेंज हुए हैं और इनके रेशो के जो एंगल है वो भी एक्सचेंज हुए हैं। तो ध्यान देखो, अगर यहाँ कॉस से स्टार्ट होगा, देखो यहाँ पर साइन से स्टार्ट हुआ तो साइन किसका? प्लस का है। अगर ये कॉस से स्टार्ट होता है तो साइन किसका है? तो देखो साइन ऑफ ए प्लस के बी माइनस का साइन आएगा। किसका आएगा? माइनस का साइन आएगा। तो साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस के साइन ऑफ ए माइनस के बी आएगा। ठीक है, अब इसी टाइप से थर्ड नंबर का टू कॉस ए कॉस बी। अगर क्या है? टू कॉस ए कॉस बी, यानी रेशो भी कॉस वाला ही है बट एंगल डिफरेंट है, यानी एक एंगल ए है एक एंगल बी है। तो ये किस टाइप से ओपन होगा? ध्यान रहे, तो कॉस, ये कॉस फॉर्म में ओपन होगा, कॉस ऑफ ए प्लस के बी, साइन प्लस का आएगा, और कॉस ऑफ ए माइनस के बी। ये आपको ध्यान रखना है, यानी टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस के बी। ठीक है, नेक्स्ट टू साइन ए साइन बी, यानी एंगल डिफरेंट है पर रेशो सेम है। यानी देखो यहाँ पर एंगल ए भी है बट रेशो क्या है? साइन का ही है, साइन ए साइन बी, यानी टू साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा? ये हमें लिखना है कॉस ऑफ ए प्लस के बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस के बी। अब आप ध्यान रखना, आप इसको ये भी लिख सकते हो, कॉस ऑफ ए माइनस के बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस के बी लिख सकते हो। जैसे आप माइनस साइन कॉमन ले लो तो माइनस साइन कॉमन लो तो अभी बने, ऐसे माइनस साइन कॉमन लोगे तो cos ऑफ a माइनस b प्लस का बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, माइनस cos ऑफ a प्लस b। और यानी जनरली मोस्टली जो क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होता है वो ही होता है, cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस के b। ये फॉर्मूला फोर फॉर्मूला है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फॉर्मूला ही आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, चारों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जेईई मेंस में क्वेश्चन आने का चांस 100% होता है, 100% चांस
है यहाँ से, इसलिए आपको ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। कहने का मतलब ये है, और हम इसमें देखेंगे कि इन फॉर्मूलाओं को हम अप्लाई किस हिसाब से करते हैं। अगर क्वेश्चन में इन फॉर्मूलाओं को अप्लाई करना तो किस टाइप से अप्लाई करते हैं, इनकी एप्लीकेशन देखते हैं हम, है ना। इससे पहले एक सेट रो कर लेंगे, फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस का एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का सेट और है, उनको भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये उम्मीद है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला सीधे आपको लर्न होनी चाहिए। एक बार मैं अगेन यहाँ पर देखो 2 sin a cos b इक्वल टू sin ऑफ a प्लस b प्लस sin ऑफ a माइनस b रखना है आपको। 2 cos a sin b है तो sin ऑफ a प्लस b माइनस sin ऑफ a माइनस b करना है, और 2 cos a cos b है तो cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b करना है। 2 sin a sin b इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b माइनस cos ऑफ a माइनस b कर सकते हो। यहाँ से आप माइनस साइन कॉमन लोगे तो cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b यहाँ बन जाएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पर। हाँ बच्चों, इसको देखते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला टू ट्रांसफॉर्म सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, यानी कहने का जो आपका फॉर्मूला होगा वो सम और डिफरेंस की फॉर्म में आपको दिखाई देगा, बट ओपन किस फॉर्म में होगा, वो प्रोडक्ट फॉर्म में ओपन होगा। इससे पहले जो पहले वाला था, इस पहले वाले के बिल्कुल अपोजिट है। पहले वाला क्या था, हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में नजर आ रहा था, बट वो ओपन किस में हो रहा था, सम और डिफरेंस की फॉर्म में ओपन हो रहा था। बट यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला हुआ वो सम ये डिफरेंस की फॉर्म में नजर आएगा, बट वो ओपन होगा तो प्रोडक्ट की फॉर्म में ओपन होगा, है ना। तो वो यहाँ से देखते हैं, बिल्कुल एक एक फॉर्मूला को देखते हैं, और एक एक फॉर्मूला बच्चों आपको लर्न अच्छे से होना चाहिए, ध्यान रखना ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से चांस क्वेश्चन के आने के बन। तो सबसे पहले देखना चाहता हूँ sin c प्लस की sin d। यहाँ पर आप देख लो दोनों फॉर्मूला का सम है, यानी sin c और sin d, एंगल c और यहाँ पर एंगल d है, बट रेशो सेम है sin c और sin d, यानी sin ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। और ये किसमें है, सम की फॉर्म में है ना। मैंने क्या बोला था, जो आपका फॉर्मूला होगा वो सम और डिफरेंस की फॉर्म में नजर आएगा, बट वो ओपन किसमें होगा, प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो sin c प्लस के sin d है, तो ध्यान रखिए किसमें ओपन होगा, sin c प्लस के sin d, sin c प्लस के sin d, तो क्या होगा 2 sin ऑफ c प्लस के d अपॉन 2 मल्टीप्लाई cos ऑफ दोनों का c माइनस d का डिफरेंस। ध्यान रहे sin c प्लस के sin d है इक्वल टू 2 sin ऑफ c प्लस के d बाई 2 मल्टीप्लाई cos ऑफ c माइनस के d बाई 2 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की, sin c। अगर ये sin c और sin d अगर आपको डिफरेंस की फॉर्म में नजर आए तो क्या होगा, यहाँ पे sin से स्टार्ट हुआ, अब क्या हो जाएगा, cos से स्टार्ट होगा। ध्यान रखना, अगर sin c और sin d अगर सम फॉर्म में है तो वो sin से स्टार्ट होगा, 2 यानी sin से 2 तो सब में कॉमन ही आएगा, बट रेशो क्या है, sin से स्टार्ट होगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर देखो sin से और sin d क्या है, डिफरेंस फॉर्म में, तो ये किस में होगा, cos में स्टार्ट होगा, किस होगा, cos से। तो 2 cos ऑफ c प्लस के d बाई 2 मल्टीप्लाई sin c माइनस के d बाई 2, ठीक है। ये sin का सम और डिफरेंस दोनों हो गए। अब देखते हैं ये चीज cos में देखते हैं, तो cos c प्लस के cos d, cos c और cos d के फॉर्म में देखते हैं हम ना, तो क्या होगा 2 cos ऑफ c प्लस की d बाई 2 मल्टीप्लाई cos ऑफ c माइनस की d बाई 2, ये हो गया, ठीक है। अब आप ध्यान से एक बार सुनो, अगर sin c प्लस sin d था तो ध्यान रखो sin के सम में और डिफरेंस में sin और cos दोनों ही रेशो आते हैं, देखने को दोनों रेशो मिलते हैं। देखो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला ओपन किया तो 2 sin यानी sin भी मिला और cos भी मिला, और इनका डिफरेंस किया फिर भी cos मिला, sin भी मिला। बट देखो cos c प्लस की cos d का, जब cos c प्लस cos d का सम किया और उनका फॉर्मूला ओपन किया तो देखो यहाँ पर भी cos सम का, यहाँ पर भी cos सम का है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर sin c sin d और sin प्लस c sin c प्लस के sin d है तो 2 sin c प्लस d बाई 2 मल्टीप्लाई cos ऑफ c माइनस d बाई 2 होता है। और अगर इनका सम है तो 2 डिफरेंस है तो 2 cos ऑफ c प्लस की d बाई 2 मल्टीप्लाई sin ऑफ c माइनस की d बाई 2। और अगर cos है सम फॉर्म में, अगर आपका cos कितना सम फॉर्म में है तो वो cos में ही जनरली ओपन होगा पूरा फॉर्मूला, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी डिफरेंस की, है ना। तो डिफरेंस देखते हैं, cos c माइनस के cos d
यहाँ पर देखो अगर कॉस सम फॉर्म में है तो पूरा का पूरा फॉर्मूला किस में ओपन होगा, कॉस की फॉर्म में। अगर कॉस का डिफरेंस है पूरा पूरा फॉर्मूला किस में ओपन होगा, साइन में ओपन होगा। किस में होगा, साइन में ओपन होगा। तो ये होगा 2 साइन ऑफ सी प्लस की डी बाई 2 मल्टीप्लाई साइन ऑफ डी माइनस की सी बाई 2 और माइनस साइन आपको यहाँ पर आगे आएगा। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर एक चीज की है कॉस वाले में, कॉस सी माइनस कॉस डी का 2 साइन ऑफ सी प्लस की डी बाई 2 और मल्टीप्लाई साइन ऑफ डी माइनस सी। यहाँ पर सी माइनस डी आता, सी माइनस की डी आता, बट मैंने ऐसे माइनस साइन यहाँ से कॉमन लिया तो डी माइनस का सी बन गया अपॉन में 2। तो डी माइनस सी तो मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस मैंने यहाँ लगा दी माइनस साइन आगे। तो ये क्या रहेगा माइनस की 2 साइन सी प्लस की डी बाई 2 मल्टीप्लाई साइन ऑफ डी माइनस की सी बाई 2 होगा। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूला में कॉस माइनस कॉस टी के डिफरेंस में आपको माइनस साइन चमकेगा, माइनस साइन ये आएगा। और ध्यान रखिए माइनस साइन आपसे गलती करवाने का चांस भी ज्यादा, मैक्सिमम चांस आपकी गलती करने के रहेंगे यहाँ पर। तो आप इस फॉर्मूला का जरूर ध्यान रखिए, cos t माइनस की cos d, तो माइनस की 2 साइन ऑफ c प्लस की d बाई 2 मल्टीप्लाई साइन ऑफ d माइनस की c बाई 2। ध्यान रखना c माइनस की d मत कर देना, c माइनस की d बाई 2 कर भी देते हो तो माइनस साइन कॉमन ले लो वहां से, फिर सही हो जाएगा। बट अगर आप सीधे ही फॉर्मूला में माइनस साइन लगा के ओपन करते हो माइनस 2 साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 मल्टीप्लाई साइन ऑफ d माइनस की c बाई 2 करते हो तो और भी बेटर रहेगा, है ना। और अगर आपको ध्यान नहीं रहेगा, अगर मान आपको ध्यान नहीं है इस फॉर्मूले से तो वहां से आप माइनस साइन क्या ले लो, कॉमन ले लो, तभी टर्म आपको चमक जाएगी वहां पर। ठीक है, तब अपने हिसाब से कैसे कर लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब या तो आप सीधा ओपन कर दो, सीधा ओपन कर दो माइनस साइन कॉमन ले लेना, या फिर आप माइनस साइन के साथ ही आप इसको ओपन करोगे तो बेटर रहेगा। मेरा मानना है माइनस साइन के साथ ही करोगे तो अच्छा रहेगा आपको, है ना। तो ये हमारे दोनों फॉर्मूला हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। पहले इसका क्या था, सम, पहले हमें प्रोडक्ट फॉर्म में था तो सम और डिफरेंस तो ओपन किया था, बट यहाँ पर हमें सम और डिफरेंस के फॉर्म में हमें देखने को मिलेंगे तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में ओपन होगा। अगर सम डिफरेंस में है तो प्रोडक्ट फॉर्म ओपन होगा, अगर प्रोडक्ट फॉर्म में तो सम और डिफरेंस में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा बनते हैं। और मेरा मानना है अब आप रेगुलर लेक्चर देख ही रहे हो तो मैक्सिमम इनसे फॉर्मूला है, फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी भी बोल रहा हूँ, लास्ट में भी बोला, पहले भी बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, जस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करो। ध्यान रखिए जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए थ्योरी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होती, अगर इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इज द क्वेश्चन। इसलिए आप डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, यानी कॉन्सेप्ट, अगर एक कॉन्सेप्ट पर उस कॉन्सेप्ट पर कितने टाइप्स के डिफरेंट क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, उस टाइप के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करो। लेक्चर जैसे कंप्लीट हो जाएगा मैं जेई प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी इसकी करेंगे, 5 या 6 करेंगे समथिंग, है ना। और इसके जो जेई मेंस से एडवांस जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है उनको भी हम सॉल्व करेंगे। टेंशन फ्री रहो, सारा बिल्कुल पूरा सिलेबस है अच्छी तरीके से कवर कराया जाएगा, टेंशन फ्री रहो, इस बात की कोई दिक्कत नहीं। आप इसकी टेंशन मत लो, टेंशन मेरी है, ठीक है। आप केवल लगातार बने रहें और आप डेली लेक्चर देखते रहो, है ना। आप एक भी लेक्चर मिस मत करो, आपको ध्यान रखना अपनी मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस बरकरार रखो, प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट है, चमक रिजल्ट में प्रैक्टिस ही लाती है। अगर सिलेक्शन लेना है तो प्रैक्टिस तो बिल्कुल चलनी चाहिए, ठीक है, ढंग से चलनी चाहिए, मेरा मानना यही है। अब बात करते हैं क्वेश्चनों पर, ठीक है। हेलो बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है हमने, इफ sin 2a इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई, यहाँ पर लैम्डा मल्टीप्लाई देंगे, लैम्डा sin 2b प्रूव दैट tan of a plus b अपॉन tan of a minus b इक्वल टू लैम्डा प्लस के 1 अपॉन लैम्डा माइनस के 1, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है और आपको गिवन है sin 2a इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई sin 2b, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, हमें यहाँ पर गिवन क्या है, sin 2a इक्वल टू लैम्डा sin 2b हमें गिवन है, ठीक है। ये हमें गिवन है और ये हमें प्रूव करना है। ध्यान से देखो, sin 2a और ये जो sin 2b है, मैं इसको क्या ले लेता हूँ, लेफ्ट साइड ले लेता हूँ, इधर मल्टीप्लाई फॉर्म में तो इधर आ जाएगा, तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो sin 2b इक्वल टू लैम्डा अपॉन 1 आ जाएगा, यानी sin 2a अपॉन sin 2b इक्वल टू लैम्डा अपॉन 1 हो गया, ठीक है। और आपने रूल्स पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो हम बता दें। यहाँ पर देखो sin 2a अपॉन sin 2b इक्वल टू लैम्डा अपॉन 1, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो जो रूल्स होता है वो अप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, sin 2a प्लस की sin 2b अपॉन sin 2b माइनस के sin 2a, ये लेफ्ट साइड क्या है और आपको राइट साइड में ये करना है। तो लैम्डा प्लस के 1 अपॉन 1 माइनस के लैम्डा, ठीक है।
वो कंपोनेंट एंड डिवाइडेड वाला रूल्स हमने अप्लाई करते हैं, यानी sin 2a प्लस के sin 2b अपॉन sin 2b माइनस के sin 2a। ध्यान रखना इसमें होता क्या है, जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ये रूल ये कहता है ना। इसके बाद अब क्या करना है हमें, यहाँ पर देखो sin 2a प्लस के sin 2b अपॉन sin 2b माइनस के sin 2a, तो ट्रांसफॉर्मेशन वाला फॉर्मूला बन गया है ना। अभी इससे जस्ट पहले पढ़ा हमने, अगर दोनों को सम यानी sin 2a प्लस का sin 2b है, sin 2a प्लस का sin 2b है, तो हमें फॉर्मूला किसमें ओपन होगा, 2 sin a c प्लस के d अपॉन 2 मल्टीप्लाई cos ऑफ c माइनस के dy हो जाएगा। यहाँ पर देखो sin डिफरेंस फॉर्म में है तो क्या होगा, cos से स्टार्ट होगा 2 cos ऑफ c प्लस के dy2 मल्टीप्लाई sin ऑफ c माइनस dy2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला ओपन करो, जैसे आप फॉर्मूला ओपन करो तो देखो तो sin a प्लस sin b, sin a प्लस sin b फॉर्मूला तो किससे ओपन होगा, तो sin से स्टार्ट होता है, तो 2 sin, यहाँ पर आप ओपन करोगे फॉर्मूला को तो ये हो जाएगा 2a प्लस के 2b बाई 2 मल्टीप्लाई कॉस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 2a माइनस के 2b बाई 2 अपॉन में sin a माइनस sin b का फॉर्मूला ओपन करो तो ये हो जाएगा 2 cos ऑफ 2 प्लस के 2b बाई 2 मल्टीप्लाई sin ऑफ 2a माइनस के 2b बाई 2 इक्वल टू आपका राइट साइड सेम रहेगा, लैम्डा प्लस के 1 अपॉन 1 माइनस के लैम्डा, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई करके अब क्या करना है हमें, ध्यान से देखो, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे 2, है ना, ये 2 खत्म हो गए। अब यहाँ पर देखो तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पर मेरे को ऊपर देखना, ऊपर बन रहा है मेरे को sin ऑफ a प्लस के b बन रहा है मल्टीप्लाई cos ऑफ a माइनस के b बन गया, ठीक है। ये आपका न्यूमरेटर बन गया, डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, डिनोमिनेटर cos ऑफ a प्लस के b मल्टीप्लाई sin ऑफ a माइनस के b इक्वल टू लैम्डा प्लस के 1 अपॉन 1 माइनस के लैम्डा बन रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मुझे प्रूफ में क्या कर रहा है, लैम्डा माइनस से 1 करवा रहा है प्रूफ, बट मेरे को यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर देखो सॉरी, हमें यहाँ पर वो करना होता है, चलो ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये उल्टा लगा देंगे, यहाँ पर 2b माइनस के 2a होगा, सॉरी बच्चों ना, यहाँ पर 2b माइनस के 2a होगा, ठीक है, यानी b माइनस के a, कहने का मतलब ये बनेगा, है ना, सॉरी गलती होगी, b माइनस के a होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर वाले को तो आप एज इट इज रहने दो, न्यूमरेटर आपको कोई चेंज नहीं करना है, sin ऑफ a प्लस के b मल्टीप्लाई cos ऑफ a माइनस के b अपॉन cos ऑफ a प्लस के b। अब यहाँ पर देखो b माइनस के a, जो यहाँ पर एंगल क्या है b माइनस के, इसमें माइनस साइन कॉमन ले लो, ठीक है, तो ये कुछ माइनस के sin ऑफ a माइनस के b बन जाएगा, और यहाँ से लैम्डा प्लस 1 तो एज इट इज रहेगा, और आप डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लो माइनस, तो माइनस जैसे आप कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा लैम्डा माइनस के 1 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी माइनस साइन माइनस, तो माइनस माइनस साइन से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा माइनस माइनस साइन, ठीक है। अब आपको क्या बता रहा है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, साइन ऑफ a प्लस के b, एंगल देखना आप, यहाँ पर a प्लस b एंगल है, तो नीचे क्या है a प्लस b, बट किस फॉर्म में, कॉस फॉर्म में। तो आप इसको देखो, इसको साइन को साइन ऑफ a प्लस b अपन कॉस ऑफ a प्लस b, तो क्या बनेगा, टेन ऑफ a प्लस b, क्या बनेगा, टेन ऑफ a प्लस के b, ठीक है। अब आप इसको देखो, cos ऑफ a माइनस के b और sin ऑफ a माइनस, तो ये बन जाएगा cot ऑफ a माइनस के b, cot ऑफ a माइनस के b इक्वल टू लैम्डा प्लस के 1 अपॉन लैम्डा माइनस के 1, राइट साइड में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब आप ध्यान रखो, cot ऑफ a माइनस b का यानी cot का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन 10 होता है, ठीक है। तो क्या जाएगा 1 अपॉन 10 ऑफ a माइनस b हो जाएगा, तो 10 ऑफ a प्लस के b अपॉन 10 ऑफ a माइनस के b इक्वल टू लैम्डा प्लस के 1 अपॉन लैम्डा माइनस के 1, और यही आपको प्रूव करवा रहा था, देख लो 10 ऑफ a प्लस b अपॉन 10 ऑफ a माइनस b इक्वल टू लैम्डा प्लस के 1 अपॉन लैम्डा माइनस के 1, और आपका क्या है 10 ऑफ a प्लस b अपॉन 10 ऑफ a माइनस b इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस के 1, ठीक है। ये आपको प्रूव करवा रहा था। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल यहाँ पर क्या है, हमें सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूला आपको आने चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन। देखो मैंने कुछ किया भी, यहाँ पर आपके फॉर्मूला ऑटोमेटिक चमक गए, देखो sin a प्लस sin b फॉर्मूला ऐसा बन गया, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला ऐसा बन गया। तो केवल आपको फॉर्मूला का
फॉर्मूला आपको नजर आनी चाहिए, और फॉर्मूला नजर कब आएंगे, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, यानी साथ साथ आप प्रैक्टिस करते चलोगे तो आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिक नजर आने लग जाएंगे, ठीक है। और नजर आए तो आपको फॉर्मूला भी लर्न होना चाहिए, जो आप फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पर इस फॉर्मेट में कंपोनेंडो एंड डिवाइडेड रूल अप्लाई किया है, तो उसमें स्टेप से अप्लाई करते हैं। ध्यान रखना, न्यूमेरेटर में हमेशा डिनोमिनेटर की टर्म को ऐड कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में हमेशा न्यूमेरेटर की टर्म को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल था, ऐसा कोई लेंथी भी नहीं था, है ना, बट क्वेश्चन अच्छा था। आज के लिए इतना ही, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, है ना। और कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो ज़्यादा से शेयर करो, लाइक करो एंड कमेंट करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।